अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद ये रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं अभी तक वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, कोई वजह थी इसके लिए। और ये पथरी मैं लाई हूँ। मैंने 750 ग्राम ये पथरी ली है मुर्गे की, और इसमें मुर्गी की सॉरी। और इसमें जो है ना, ये इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। मुर्गी मुर्गा जो भी है आप समझ लें। और इसके लिए मैंने ये ऑयल लिया हुआ है 1 कप, और ये प्याज ली है 3 से 4 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, कम से कम 10 से 12 लहसुन है, और अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा था। और ये मेरे होममेड गरम मसाले, मैंने इसमें काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, लाल मिर्ची 2-3 इस तरीके से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये मैंने बघारने के लिए तेज पत्ते लिए थे 2, इसे मैंने टुकड़े में कर लिया है। 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, इसे हम बघारेंगे। और ये दही लिए है मैंने 1 कप, 2 छोटे साइज़ के टमाटर बारीक काट लिए मैंने, कट कर लिए। और ये लाल मिर्च पाउडर है तीखा 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून है ये। और ये हरी धनिया हमारी बारीक कटी हुई। और अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना। ये मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह का बना है। मैं काफ़ी दिनों के बाद ये रेसिपी लेकर आई हूँ। कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं नहीं शूट कर पा रही थी, आपको वीडियो नहीं मिल रही थी। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, जो भी। ये हमारा तेल हो चुका है, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये जीरा, और ये हमारा तेजपत्ता ये गया इसके अंदर। और इसके साथ ही मैं इसमें ये बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छी तरीके से हम हल्का गुलाबी करेंगे। और ये अब मैं इसमें प्याज हमारी हो चुकी है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। ये 3 से 4 चम्मच है। हम इसे निकलने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से इसके साथ ही मैं ये टमाटर ऐड कर दूंगी इसमें। और ये मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं, और मैं टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहे टमाटर हमारे सॉफ्ट, और ये टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे मैंने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक के लिए पकाया है, और अब ये सॉफ्ट हो गए। और अब मैं इसके अंदर ये पथरी ऐड कर रही हूँ। चिकन पथरी जो मैंने ली थी उसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, और अब मैंने इसे इसके अंदर ऐड करके हमें मिक्स करना है सारे मसाले जो भी मैंने इसमें ऐड किए अभी तक। और मैं इन तमाम मसालों के साथ इसको अच्छे से भून रही हूँ तकरीबन 20 सेकंड के लिए। मुझे इसमें अच्छे से भून लेना है पथरी को। मिक्स हो गए हैं और ये भून भी रहे हैं आहिस्ता से। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये जो मैंने होममेड मसाले लिए थे आपको दिखाए थे, इसे मैंने ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें हल्दी, लाल मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैंने हल्दी का आधा चम्मच और लाल मिर्च तीखा 1 चम्मच, और कश्मीरी मिर्च जो है मैंने वो भी आधा चम्मच ली हुई है। और तमाम मसालों के साथ फिर से मैं इसे पथरी को भून लूँगी मसालों में, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं पथरी में और सब अच्छे से एक साथ यानी यकजान हो जाए। और अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक डालें, कम खाते या ज़्यादा। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है हमें। और इसके साथ ही मैं इसे सारे मसालों के साथ फिर से मिक्स कर दूंगी ताकि ये अच्छे से एक साथ हो जाएं।
और अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी। मैंने बंद नहीं किया ढक्कन, सिर्फ इसी तरीके से रख दिया है और मैं इसे रख कर 2 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और आप देख सकते हैं तेल कितना अच्छा ऊपर आ गया है। और अब इसके बाद मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही भी मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिया हुआ है और इसे मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया था ताकि मसाले हमारे फटे नहीं, क्योंकि गैस अगर फुल होगी तो मसाले हमारे दही हमारी फट जाएगी। इसके लिए मैंने अब दही को अच्छे से हम मसालों के साथ मिक्स कर लिया। और अब मैं इसे फिर से ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी दही को, ताकि अंदर ये पक जाए अच्छे से। और अब आप देख सकते हैं ये पक चुका है। और इसमें अब ढक्कन लगा रही हूँ मैं, तकरीबन 2 सीटी लगा लूँगी इसे बंद करके। और ये हमारी सीटी हो चुकी है। अब देखते हैं हमारा सालन कैसा तैयार हुआ है। देखते हैं इसका कलर कैसा आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कलर आया है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर दिख रहा है और तेल बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया। हमारे मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, यानी कि हमारा सालन बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अगर आपको और पतला रखना है तो आप पानी ऐड कर दें। मुझे तो ये जो पथरी से पानी छूटा था उसी पानी में मेरा सालन तैयार हो गया है। मैंने अलग से कोई पानी नहीं ग्रेवी के लिए लिया है। और ये मैंने एवरेस्ट का मीट मसाला ऐड किया, इसमें 1 चम्मच। हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया, कोरिएंडर जो होता है उसे मैंने ऐड कर दिया मसाले के साथ। और इसे मैं चला रही हूँ और चलाने के बाद मिक्स हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। आपको मैं डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये एवरेस्ट का जो मैंने मीट मसाला ऐड किया था उसको डालने के बाद 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया है, ताकि वो अच्छे से सालन में जज्ब हो जाए उसकी खुशबू। और ये आप देख सकते हैं, मैं इसे अब निकाल कर दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही अच्छा सालन बनके तैयार है ये। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना पतला है ना ही गाढ़ा है, और बिना पानी के मैंने इसे बनाया है। आपको पानी अलग से ऐड नहीं करना है। अगर आपको लगता है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन बॉयल वाटर ऐड करें। और ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। आपको अगर पसंद आए रेसिपी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें।